क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 हम लोग चैप्टर की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हम लोग केमा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जी। आपका ये चौथा क्वेश्चन है, बात समझे। प्रश्नावली 5.1 के केमा क्वेश्चन है चौथा के छठा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। बोले किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए इसको प्यार से समझते हैं। चलो एक बार बोर्ड पे फोकस करो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? हल लिखने के बाद में हम लोग सबसे पहले कहते हैं प्रथम पद है ना। देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? बात समझे। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। और इनके 3 पद लिखिए, बात समझे। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है और 3 पद और लिखना है और सबसे पहले एपी भी बताना है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। शुरू में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए से डिनोट करेंगे तो यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। अगर हम सार्व अंतर की बात करते हैं तो डी बराबर फॉर्मूला होता है D1 बराबर, तो हो जाएगा कोची A2 माइनस A1। तो A2 का जगह पर कितना है जी? 0.22 माइनस A1 की जगह पर क्या है? तो 0.2, यही ना है। अब घट जाएगा तो पॉइंट को आपको सामने रखना है, यस। तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो घटाएंगे तो आप कहेंगे कि सर 0.2 रखेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या रखेगा? 2। तो 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 0.02 कहेंगे, बात समझे। ये आ जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार से हम D2 चेक करते हैं तो A3 माइनस क्या कहते हैं? A2। तो A3 का मान कितना है? 0.222, 3 को 2 है और माइनस 0 क्या है? 22 डबल है ना। अब इसको घटा दो तो आपको आ जाएगा 0. हाँ है ना, 2 को 0 हो जाएगा और फिर 2, यही ना, यानी 0.002। यानी इसका हम सार्वंतर और इसका सार्वंतर देख रहे हैं तो दोनों का सार्वंतर समान नहीं है। यानी हम कह देंगे भाई मेरे यहाँ पे आप क्या कहोगे बताओ? D1 बराबर D2 नहीं है ना। D1 D2 के बराबर नहीं है। यह यहाँ कह देंगे कि हाँ सार्वंतर समान नहीं है, बात समझे। सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये P नहीं है। कह देंगे कि एपी नहीं है। कोई दिक्कत है जी? यह एपी नहीं है, कोई दिक्कत? यह एपी नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे। अब ये है आपका छठा क्वेश्चन है, आपको सॉरी 7वां है। 7वां को सोल्व करने जा रहे हैं। 7वां देखिए एक बार। तो 7वां क्वेश्चन के जब सोल्व करते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं? हल कहेंगे। और यहाँ कहेंगे कि ए बराबर कितना दिया है आपका? तो ए बराबर यानी प्रथम पद कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो डी यानी कि D1 चेक करते हैं तो A2 माइनस क्या कहते हैं? A1। तो A2 के जगह पर कितना है? -4 और माइनस क्या लिखेंगे? 0। तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? -4। क्या जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम D2 चेक कर लेंगे तो क्या कहेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 के जगह पर कितना है? -8 और ये आपका -4। तो -8 और प्लस में 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -4, बात समझे। यानी कि दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है। यानी कि हम कहेंगे कि D1 बराबर D2। कह देंगे कि यहाँ सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी में है ना। जब एपी में है तो इसको 3 पद और लिखने हैं। कितने पद? 3 पद। इनके 3 पद और लिखने हैं तो 1 2 3 4, तो 5वां पद होता है जी। तो A5 बराबर होता है A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है मेरे भाई? तो A का मान है आपका 0। कितना है? 0 प्लस में 4 गुना D के मान -4। तो आप 0 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस 4 चौका 16, यानी कि -16 हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे A6। तो A प्लस में कितना कहेंगे? 5D। तो A का मान कितना है? 0 प्लस में 5 गुने D के मान -4। तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाता है? माइनस, यानी माइनस में 20। -20 पंचों का 20। उसी प्रकार से हम कहेंगे A7। तो A का मान कितना है मेरे भाई? 0 और प्लस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? A प्लस में 6D। तो A का मान कितना है? 0 प्लस में 6 गुने -4। तो इसका हो जाएगा -24। बोले कोई दिक्कत है? यानी कि आपका 3 पद एपी के 3 पद और ज्ञात हो गए। यही हो जाएगा आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन के 8वां है। चौथा के 8वां क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। भाई देखो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल लिखने के बाद में कहते हैं प्रथम पद
तो प्रथम पद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -1/2 है ना जी, है ना। तो प्रथम पद को डिनोट कोशिश करते हैं ए से, तो ए है आपका -1/2। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, तो डी सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो इसको D1 से डिनोट करते हैं, A2 - A1। तो A2 के जगह पर कितना है, -1/2 और एक फॉर्मूला वाला है ना जी, और एक हो जाएगा ये वाला, तो -1 में क्या हो जाएगा 2, यानी हम कहेंगे कि -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार से हम D2 चेक करेंगे तो कहेंगे कि इसको में से इसको घटाएंगे, यानी कि A3 माइनस क्या हो जाता है A2, यानी तीसरका पद में से दूसरका पद को घटाते हैं, तो तीसरका पद है कितना बोलिए, हाँ -1/2 और माइनस फिर -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी कि D1 बराबर कहेंगे कुछ D2। यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है। हम देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि सार्वंतर क्या है, समान है। कहते हैं कि सार्व अंतर समान है। जब सार्व अंतर समान है यानी हाँ, इसलिए यह कोची है एपी में है। तो एपी में है तो 3 पद इसके कोची करने हैं और लिखने हैं 3 पद। तो 3 पद जब और लिखने हैं तो चौथा पद तक दिया तो 5वां, तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है, A का मान कितना है, हाँ -1/2 और फिर प्लस 4 गुना D के मान 0, यस। तो यह हो जाएगा आपका -1/2 और इधर हो जाएगा 0, तो इसको भी आ जाएगा -1/2, यानी कि -1/2 होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे हम लोग A6। तो A6 ज्ञात करने के लिए हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो A प्लस में 5D। तो A का मान कितना है आपको, A का मान कितना है जी -1/2 और फिर हो जाएगा प्लस 5 गुना D के मान 0, तो -1/2 प्लस में 0 बराबर हो जाएगा -1/2, यानी इसमें 0 जोड़िएगा तो वही ना रह जाएगा। चलिए फिर उसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे A7। तो A प्लस में क्या हो जाता है 6D। तो A का मान कितना है -1/2 प्लस में 6 गुना D के मान 0, तो -1/2 प्लस में 0, तो क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि एपी के 3 पद और ज्ञात हो गए, एक ये और एक ये और एक ये, 3 पद हो गए। यही हो गया आपका आंसर। चौथा के केमा है जी 9वां सोल्व करेंगे। तो देखो 9वां क्वेश्चन कहता है आपका, यहाँ पे कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर हल लिखो, है ना। हल लिखने के बाद में कहेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी A बराबर कितना दिया है आपका, प्रथम पद यानी A बराबर कितना दिया है बच्चा जी, A बराबर आपको कितना दिया है 1 दिया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे बताइए, तो यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे, बोलिए किसी को दिक्कत है, हाँ। तो D1 बराबर, तो D1 बराबर मेरे भाई कहते हैं यस A2 माइनस A1। तो A2 का मान 3 माइनस A1 का 1 घट जाएगा तो 2। ठीक उसी प्रकार से D2 बराबर चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, है ना, यानी कि तीसरका पद में से दूसरका पद को घटा देंगे तो 9 माइनस 3 बराबर में 6 3 9 6 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि D1 और D2 का मान समान नहीं है, यानी हम कहेंगे कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इनके 3 पद और नहीं लिखे जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम इसको हल करने जाते हैं। भाई ये केमा क्वेश्चन है 10वां है, चौथा के 10वां क्वेश्चन है ये। तो आओ यहाँ पे भी हल कहेंगे। हल लिखने के बाद में कहते हैं A बराबर क्या कहते हैं, हाँ प्रथम पद। तो प्रथम पद को डिनोट A से, तो A बराबर कितना है √2। ठीक उसी प्रकार से हम कहेंगे D1 यानी सार्वंतर अब चेक कर लेते हैं। सार्वंतर बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 के जगह पर √8 और माइनस में √2, यानी √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और माइनस में √2। 8 को आप इस तरह से तोड़ के लिखते हैं, यानी 2 से तो 2 4 और फिर 2 से, तो 2 को के मतलब 2 बाहर, हाँ ठीक है ना जी, ठीक है। यानी हम इसको कर लेंगे तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा √2। ठीक उसी प्रकार से D2 चेक कर लेंगे तो यानी कि
तीसरका पद में से दूसरका पद घट जाएगा, यानी रूट 18 माइनस में रूट कितना 8। तीसरका पद में से दूसरका पद को घटा लेंगे तो इसको हम लोग 18 को लिखते हैं, 18 को ऐसे तोड़ लेंगे तो दूना 18 और तीता लिखे 9, यानी 3 रूट कितना हो जाएगा 2, 3 रूट 2। और इसको हम लोग रूट 8 को लिखते हैं 2 रूट 2। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको हम लोग लिखते हैं 3 रूट 2 और इसको लिखते हैं 2 रूट 2। तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि रूट बच जाएगा 2, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 छुपा रहता है, बात समझे, 1 नहीं लिखा था, यानी यहाँ भी आ गया रूट 2 और यहाँ भी क्या गया रूट 2। तो यानी हम देख रहे हैं कि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है, कोची है समान है, और ये कोची में है, इसलिए यह एपी में है, बात समझे, एपी में है। जब एपी में ये है तो इनके 3 पद और लिखने हैं, 3 पद है ना, तो 3 पद लिखना है ना। इधर क्लियर है आपका? चलिए इधर जब है तो आप कहिएगा, यानी क्या कहिएगा, तो कहिएगा क्या, तो यानी कि 1 2 3 4, तो 5वां पद बराबर, तो 5वां पद का फॉर्मूला ए प्लस में 4d, तो ए का मान कितना है मेरे भाई, रूट 2 है जी, यस। तो रूट 2 प्लस में 4 गुने इसका क्या हो जाएगा रूट 2, बात समझे। तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 और प्लस में 4 रूट 2, तो जोड़ दीजिएगा तो 4 और 1 5 रूट 2, यहाँ पे 1 छुपा रहता है तो 4 और 1 5 रूट कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे a6, तो ये हो जाता है a प्लस में 5d, तो a का मान रूट 2 और प्लस में 5 गुना और रूट d का मान भी कितना है रूट 2 है ना। तो रूट 2 प्लस में क्या हो जाएगा 5 रूट 2, 5 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 5 रूट 2 और 5 और 1 6 रूट 2। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, उधर पेज नहीं है, हम इधर थोड़ा सा ले लेते हैं भाई, 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 7वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ, तो a7 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस में 6d, तो a का मान कितना है रूट 2 प्लस 6 गुना d का मान रूट 2, यही ना है। तो रूट 2 और प्लस की प्लस, इसमें से गुना करेगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6 होगा, ये नहीं होगा जी, सॉरी, अगर रूट 6 से रूट 2 में गुना करेगा तो 6 रूट कितना हो जाएगा 2, 6 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा रहता है तो 6 1 7 रूट कितना हो जाएगा 2। यानी एपी के 3 पद और जो है, एपी के 3 पद, एक हो गया 5 रूट 2 और एक हो गया 6 रूट 2 और एक हो गया 7 रूट 2, यही हो जाएगा आपका आंसर।